मुझे सुन पा रहे हैं त्रिलोकी जी? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, मैम सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। त्रिलोकी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, सुन एक रहा हूँ। तरफ आप मेरे साथ हैं, दूसरी तरफ मेरे साथ पहले तो सिपाही मेरे ओर से नंद मैम, किशोर मेरे सिंह। जो 20 भाई शहीद हुए हैं, जिसमें मेरा भी एक भाई था, मैं जी। उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। दिल से सलूट है 20 ही मेरे जवान भाइयों को। आज हमारी जो 20 फैमिलियाँ, उन पर क्या बीत रही है वो हम जानते हैं। ऊपर सेंटर, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, उसके तो हमें उसका कोई, आज के टाइम पे हमें उनका कोई ऐसा नहीं है। पर आज के टाइम हमें एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम एक होंगे तब भी हम कोई जंग जीत पाएंगे। क्योंकि आज हम दोनों बांट के चलेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि हम जंग जीत पाएंगे, कोई भी जंग नहीं जीत पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि आज फैमिलियों पे जो बीत रही है, चाहे मेरी फैमिली है, चाहे बिहार के हैं, चाहे मेरे पंजाब की फैमिली है, तो उन पे जो कंडीशन है वो मेरी फैमिली जैसे से क्या पता ज़्यादा हो। तो ये है कि आज के टाइम पे अपने को सबको एकता बहुत ज़रूरी है। चाहे चाइना का वो माल आ रहा है उसको ना खरीदना हो, उसके लिए जो हमारे पूरे भारतीय उनको एका करना बहुत ज़रूरी है। आज ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, आज मैं कहता हूँ मेरे गांव में कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, पर आज हम गांव पे, आज मेरे भाई की शहीदी हुई है तो आज हमारा पूरा गाँव एक साथ है। तो मेरा यही कहना है कि पूरी भारतीय लोगों को एक होना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो बात आपने कही वही बात एक फौजी कहता है। ये फौजी के दिल की बात है। आपके भाई ने जिस तरह की हिम्मत दिखाई, जिस तरह का शौर्य दिखाया, हमें सबसे ज़्यादा दुख है। मैं अपना भाई जो है फूलों जैसे रखा और बड़ा किया। खुद बहुत सारे शौक नहीं पूरे किए अपने भाई के किए कि देश के लिए कुछ कर ले। तो आज वो देश के लिए कर भी चुका है, बहुत ज़्यादा प्राउड भी है, पर दुख भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ चैनल पे हम बहस कर सकते हैं। आज हमारी कंडीशन और मेरी माता जी की कंडीशन देखी जाए, या मेरे फादर साहब की कंडीशन देखी जाए, मेरे जो गाँव के लोगों की, या मेरे जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्रिटिकल हो रहा है संभालना सब कुछ। बिल्कुल हम खुद पता है कि हम अपनी फैमिली को कैसे संभाल पा रहे हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग हैं। बट मेरा यही है कि हमें सबको एक होना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। दो बातें करने से कुछ नहीं होगा मैम। बिल्कुल, आज बात तो एक ही होगी। आपने बिल्कुल सही कहा, दो बातें नहीं होगी, बात सिर्फ एक होगी और एक स्वर में होगी, एक आवाज में होगी। मैं आप शहीद सिपाही जय किशोर सिंह जी के बड़े भाई नंद किशोर जी हमारे साथ हैं। नंद किशोर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ नंद किशोर जी, हाँ आप जी, अपने भाई की बिल्कुल तस्वीर लेकर जी, बैठे जी। हुए हैं। ये आपके भाई की तस्वीर है? जी जी जी, मेरा भाई जय किशोर, सर, सबसे पहले तो मैं, जो कि बहुत ही बहादुरी और साहस का परिचय दिया है, आज और आपके हमें भाई अपने को भाई हर के ऊपर कोई बहुत सलाम ही कर गर्व रहा है। जो कि जी जी, मेरा भाई बहादुरी और साहसी का परिचय दिया है, जिसके जो पूरा देश मेरे भाई को जो है सलाम कर रहा है। इसके लिए हमें बहुत गर्व है, जो मेरा भाई जो है से अपने देश के मातृभूमि के रक्षा के लिए अपने प्राण को जो है न्यौछावर किया है। मैं आपसे पूछूंगी, आपके भाई पोस्टेड थे सिक्किम चाइना बॉर्डर पर, क्या बात हुई जब आपने उनसे बात की? आखिरी बार जब बात हुई, क्या बात कही, क्या कहा उन्होंने आपसे? क्योंकि बड़ी मुश्किल एक परिस्थितियों में वो थे पोस्टेड। जी, वो मेरा भाई जय किशोर सिक्किम नहीं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में जी वो था, 12 बिहार में। जी। तो 16 बिहार में रिइंफोर्समेंट के लिए गया हुआ था। तो वो बताया, जब भैया हम जा रहे हैं गलवान घाटी में, वहाँ माहौल जो है गड़बड़ हो गया है, तो हम लोग जा रहे हैं वहीं से, फ़ोन से हमसे बात नहीं होगा। तो हम बोले जो ठीक है भाई, जहाँ रहो वहाँ बहादुरी से काम करना। तो मेरा भाई गया और बहादुरी और साहस का जो है परिचय दिया, जिसके कारण आज हमारे पूरे परिवार और पूरे हमारे गांव समाज के लोग और पूरे देश के लोग उस पर गौरव जो है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं चाहूंगी मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, अगर आप इन दोनों ही भाइयों को सुन पा रहे हैं, मैं चाहूंगी मेजर जनरल जीडी बख्शी, जिन्होंने खुद जंग लड़ी है, जो हमारे देश के एक वॉर वेटरन हैं, मैं चाहूंगी कि वो आपसे बात करें। जीडी बख्शी सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये दो भाई हैं और सोचिए इन परिवारों का कितना बड़ा
कितना बड़ा रोल होता है एक फौजी को आगे करने में, उसे आगे बढ़ाने में, हौसला देने में। आज दोनों भाई हमारे साथ हैं। जी बेटा, सर्वप्रथम मैं इन दो शहीद परिवारों के सदस्यों को सैल्यूट करना चाहूंगा। आपके भाइयों ने जो शहादत, जो कुर्बानी दी है, पूरे देश को उन पर नाज है। और मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि 1965 के युद्ध में मेरे अपने बड़े भाई साहब, जो कि उस वक्त मात्र 23 साल के थे, कैप्टन रमन बख्शी, वो शहीद हुए थे। तो ये शहादत, ये कुर्बानी क्या होती है बेटा, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, आज पूरा देश आपके साथ है। वो जो गालवान में जो ये वारदात हुई है, हमारे 16 बिहार के जवानों ने क्या शानदार, क्या बेमिसाल बहादुरी का सरंजाम दिया है। हालांकि उनको हथियार चलाने की इजाजत नहीं थी। जो भी उनके हाथ में था, नंगे हाथ, खाली हाथ, जो भी उनके हाथ में था, उससे वो लड़े। और देखिए, हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन मरते मरते उन्होंने दुश्मन के 46 जो जवान हैं चीन की फौज के, उनको ढेर कर दिया। उनके जो शव हैं वो गिने हैं हमारे जवानों ने, वो स्ट्रेचरों पे लेके जा रहे थे। और ये अपने आप में एक मिसाल कायम है कि बगैर हथियारों के ऐसे एक माहौल में, जहां 1996 की ट्रीटी के तहत फायर खोलने की इजाजत नहीं थी, दोनों तरफ से जो है कोशिश थी कि फायर ना खोला जाए, लेकिन चीन ने विश्वासघात किया। चीन ने बहुत बुरा विश्वासघात किया हमारे साथ। और हमारे लोग जब पता करने गए कि और चले गए, सर वो कुछ बोल रहे हैं, आदर से त्रिलोकी जी कुछ बोल रहे हैं। मेरी फैमिली कितनी क्रिटिकल, मुझे हर बार यही बोला जाता है। प्लामा वाले जो 42 लड़के शहीद हुए, तब भी हौसला दिया गया था सभी फैमिलियों को। आज कुछ फैमिलियां, मैं कंडीशन डाउन ही देखी आज भी, पर ये कब तक होता रहेगा, पर कब रुकेगा, ये भी बता दिया सर एक बार आप। मेरा ये छोटा सा सवाल है सर, बिल्कुल एक छोटा सा सवाल है, कब रुकेगा सर? हम सब आपके साथ हैं। भाई क्या, मुझे कितना दुख है, मैं ये में उसको पाला बड़ा किया सर, और आज मेरा सपने उसने पूरे करने थे, जो मैं उसके लिए ड्रीम लेके बैठा था, अनेक ड्रीम थे उसके लिए, और मैं उसके लिए पाले थे और उसने मेरे लिए। पर हाँ, ये कब तक होता रहेगा सर, ये बता दिए जाइए। बस एक ही सवाल कर रहा था मैं, ये कब तक होगा सर? कब तक हम यही सुनते रहेंगे, शहीदियों सलूट कर दिया है, पर ये कब तक होगा, कब रुकेगा सर? मुझे यही बस एक छोटे के सवाल का जवाब दे दीजिए। जिसने अपने बेटा, ये तभी रुकेगा जब हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और बदला लेंगे। ये बदला अब हमको लेना पड़ेगा, और मुझे पूर्ण उम्मीद है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मेरा ख्याल अब हमको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कब रुकेगा सर? कल हमारे प्रधानमंत्री, मैं आपकी भावना, सर मैं सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपकी भावना बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैं भी ये भुगत चुका हूँ अपने समय में। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताऊं कि हमारे नंद किशोर सिंह शहादत खुद सेना में है, नहीं जाएगी। अपने भाई को खोया है उन्होंने, लेकिन वो खुद सेना में है। और सोचिए, ऐसे ही परिवार है जो अपने बच्चों को, एक बेटे को नहीं, अपने बच्चों को किस तरह फौज में भेजते हैं। नंद किशोर जी 23 सर उम्र, मैं कहता हूँ कि इस उम्र में आप, मैं कह सकता हूँ, मैं खुद एक लड़का नॉर्मल हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, आज के टाइम पे इतने लड़के पबजी खेल रहे हैं, पर ये कि इस उम्र में लोग पबजी करो, ये बंदा देश के लिए कितनी जान देगा, पर कब तक होता रहेगा सर? आपने जो बात बोली है, मुझे लगता है वो देश के युवाओं की आंखें खोलने वाली बात है। जो बात आपने त्रिलोकी जी कही, त्रिलोकी जी क्या कह रहे हैं मेजर आर्या? वो कह रहे हैं कि 23 साल की उम्र में मेरा भाई चला गया, उस उम्र में लोग पबजी जैसा गेम खेल रहे हैं। पबजी जो चाइना की देन है, मेरा भाई उस 23 साल की उम्र में खो गया। 23 साल की उम्र के लोगों को, बच्चों को पता नहीं है कि वो किस तरह से चीन की जेबें भर रहे हैं पबजी जैसे गेम खेलकर। इन्होंने ये भी बोला कि ये चीज बंद कब होगी। इनका ये सवाल है कि आखिर ये सिलसिला कब खत्म होगा।
और जैसा कि जनरल जीडी बख्शी सर ने, त्रिलोकी जी मैं आपको एक और बात बताता चलूं, जनरल जीडी बख्शी सर ने एक बहुत अच्छी बात करी थी। उन्होंने बोला था कि मेरे साथ भी वही हुआ था जो आपके साथ हुआ है। जनरल साहब ने अपना बड़ा भाई खोया था 1965 पाकिस्तान की जंग में, और जनरल साहब ने फिर यह बोला कि ये तभी खत्म होगा जब हम इसको खत्म करेंगे, उसके पहले खत्म नहीं हो सकता, ये नहीं होगा खत्म। यही तल्ख हकीकत है, यही सख्त बात है, कड़वी बात है, लेकिन सच यही है भाई मेरे, यही सच है।